नमस्कार, मैं दीप यादव। आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनकी स्थिति जो है बद से बदतर बनी हुई है। ताजा मामला है सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड डुमरियागंज अंतर्गत आने वाले तिलगड़िया बुजुर्ग गांव का, जहां एक मालिन बस्ती है, दलित बस्ती है, जहां पर दर्जनों से ज्यादा घर दलितों के हैं, जहां दलित परिवार निवास करता है। लेकिन बात ऐसी है कि उस गांव में जब आप दलित बस्ती में जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी पारिवारिक स्थिति देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनके घर तक जाने वाले पगडंडी रास्तों को देखकर। सरकारें दावा करती हैं दलितों को, पिछड़ों के और आदिवासियों की बस्तियों को जो है सुंदर, स्वच्छ बनाने और विकसित करने की, उसके लिए धन भी मुहैया कराया जाता है। जिला प्रशासन को ब्लॉक के माध्यम से गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन गांव में जाने के बाद, जमीनी हकीकत देखने के बाद सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। बात करते हैं तिलगड़िया बुजुर्ग गांव की, जो दलित बस्ती है। वहां दलितों के पास आजादी के इतने दिन बाद ना पक्के मकान है, ना उनके घर तक जाने के लिए पक्की सड़क है, ना ही उनके नल से पानी निकलने के लिए कहीं जाने के लिए पानी है। बरसात के सीजन में तो उनके घर तक पानी भरा रहता है, कीचड़ में हल करके वो अपने घर तक आते जाते हैं। बच्चों के भविष्य की बात करें तो सरकारें स्कूलों की कायाकल्प कर रही है, बच्चों को शिक्षा की मुहैया कराने के लिए किताबें दे रहे हैं, स्कूलों की मेंटेनेंस करा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अपने घर से निकल कर स्कूल तक जा ही ना पाए, उनका भविष्य कैसे संवरेगा और देश का विकास कैसे होगा। तिलगड़िया बुजुर्ग गांव की स्थिति ऐसी है कि बताने लायक नहीं है। तस्वीरें बयां करती हैं उस गांव की हालत और वहां के जिम्मेदारों की कार्यशैली, चाहे वहां के ग्राम प्रधान हो या सचिव हो या ब्लॉक से संबंधित जो बड़े अधिकारी हो। गांव वालों की माने तो कभी कभी उनका दौरा तो होता है और जाते हैं, वो आश्वासन देकर आते हैं कि आपकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जो इतने सालों से आज तक नहीं हो पाया, उनकी स्थिति में सुधार कैसे होगा। क्या नाम है, गांव कौन सा है और क्या समस्या है आप लोगों को? हमारा नाम भैया शहजादी है। समस्या यह है, तिलगड़िया बुजुर्ग से बोले, समस्या यह है कि यहाँ नाली, रोड, कोनो चीज़ के साधन ना है, ना कुछ बनावत है। जे आवत है देख लिया था, चला जाता, कहीं गेहूँ कट जाए तब बनाई, धान कट जाए तब बनाई, बस ऐसे कह के इतने चले जाइए, फिर दोबारा चेहरा मुँह ना ही देखें हैं। हमारे लोग के यहाँ बारिश में दिक्कत रहा था, लड़के पानी में आवत हैं, जात हैं, बीमार हुआ हैं, दवाइये करावत कचाई जाओ, हमेशा दवाई हमन के छोटे लड़के हैं, यह नहीं है तनको की का ना है। अब अरे फागुन लागी तभी कुल रास्ता हो ही झूर, नहीं तो हमेशा कीचड़ पानी में से आवे जाए लड़के, क्यों नहीं रोड राह बनावत है, ऐसे ही है, देख के चले जाए हैं। बस इस समस्या को लेकर प्रधान से आप लोगों ने कहा है? बहुत दाएँ कहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कहा था बस यह कट जाए दियो, अब की बनाए दिया, बस यह कह कर रह जाइए, फिर दोबारा ना आई हैं। गांव वालों की माने तो जिम्मेदार आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति जो है जस की तस बनी है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो या विकास को लेकर कोई भी योजनाएं हैं धरातल की, जो हमारे घर तक, हमारे द्वार तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। इसको लेकर हम लोगों ने जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। सवाल यह है, जो जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि है, चुनाव में उनके द्वार तक भीख मांगने तो जाते हैं, लेकिन उनकी विकास की बातें करके चले आते हैं, लेकिन उनके विकास के बारे में नहीं सोचते, ना ही उनका कभी विकास होता है। इस तरीके से हालात उनके बने हुए हैं। मेरी अपील है उन जिम्मेदारों से, उन जनप्रतिनिधियों से, जो उनसे भीख के नाम पर वोट तो मांगने जाते हैं, लेकिन उनके विकास के बारे में नहीं सोचते। आपको शर्म आनी चाहिए इन तस्वीरों को देखने के बाद और इनकी आवाज को सुनने के बाद, इनकी अपील को सुनने के बाद, जो ये मांग कर रहे हैं अपने विकास को लेकर। एक बार आप लोग जाइए, उनकी स्थिति को देखिए और उनके विकास के बारे में सोचिए। जो कि सरकारें वो धन तो देती हैं उनके विकास को लेकर, लेकिन उनके घरों तक नहीं पहुंच पा रही है।
बात करें इस विषय पर, जो खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज है बीडीओ साहब, उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि तिलगड़िया बुजुर्ग गांव में कोई दलित बस्ती है, मालिन बस्ती है और उनकी हालत बद से बदतर है। देखना यह होगा कि ये खबर चलने के बाद उन जनप्रतिनिधियों का, उन जिम्मेदारों का आंख खुलता है कि नहीं खुलता। इन गरीबों का जो है ये लोग हाल चाल जानते हैं या विकास की योजनाएं इनके द्वार तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और जो पीड़ित हैं, जो जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी हम सुनवाएंगे और वो बताएंगे कि हमारी स्थिति कैसी है और हम कैसे रहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा आने वाले दिनों में। दीप यादव, भारतवर्ष न्यूज, सिद्धार्थनगर। क्या समस्या है? सर समस्या है, हमारा नाम रूपा है, तिलगड़िया बुजुर्ग। हमारा ये कहना है कि इस रोड बनना चाहिए, खम्मा लगना चाहिए, नाली होना चाहिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग हैं, कीचड़ में आते जाते हैं, बच्चे लोग को तबीयत खराब होता है। तो औरत के जात में अकेली रहती हूँ, हमारे हस्बैंड नहीं हैं इधर, वो शहर रहते हैं, तो हम बच्चे के लिए कितना परेशान होगी। यही समस्या है कि रोड बन जाए, नाली हो जाए, खम्मा लग जाए। यह है कि नाली बन जाए, सड़क बन जाए, खम्मा बन जाए, कीचड़ में ऐसे हमरन का निकाल दियो, हम रहू सही से आई जाई, कायदे से हम रहू रही इंसान रहे, बाल बच्चे सुखी में रहें। कभी प्रधान या सचिव यहाँ आते नहीं? कभी आते हैं लेकिन खोज नहीं करते हैं ये रास्ता का। कहीं अभी होगा, अभी धान कट जाएगा, गेहूँ कट जाएगा, ऐसा सीजन बीत जाता है, कुछ नहीं। कितना वर्ष बीत गए अभी तक इसका काम नहीं हुआ? 2500 बरस बीत गए हुए।